मंगल 19 अगस्त शहर कायद के लिए क़यामत सुगरा से कम ना था, जिस दिन मूसलाधार बारिश ने जो है शहर को डुबो कर रख दिया। जहां शहरियों के लाखों रुपए के इमलाक का नुकसान हुआ, वहीं इस तबाह हाल शहर के मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके PIB कॉलोनी के एक मोटरसाइकिल मार्केट में। आए यहाँ पे चलकर दुकानदारों, शहरियों और मैकेनिक से जानते हैं कि मोटरसाइकिल जो एक आम शहरी की सवारी है, उसके दुरुस्त करवाने में क्या अखराजात आ रहे हैं इस बारिश के बाद। क्योंकि इस बारिश ने जो है जहाँ एक लग्जरी गाड़ी को तबाह किया, वहीं सबसे ज़्यादा मुतासिर एक मोटरसाइकिल सवार भी हुआ है। आए तो फिर चलते हैं। पूरे कराची को खोद के रखा हुआ था गैस की लाइनों के चक्कर में, और उसके बाद फिर के इलेक्ट्रिक वाले आ गए कि भाई हमें केबलें बिछानी है, दोबारा खुदाई कर दी। खुदाई पे खुदाई होने के बाद ना नाले साफ़ किए गए, ना रोडों की तामीर की गई। BRT का मंसूबा आपके सामने, सफूरा रोड को करोड़ों अरबों रुपए बनाया, उसके बाद दोबारा खोद दिया। ना उसको बनाने का नाम है, 2 साल हो चुके हैं। लोग खच्चल खुआरी करके जा रहे हैं। ना तालिब इल्म के लिए रोडें हैं, ना तालिब इल्म के लिए ओवरहेड ब्रिजेस थे, वो भी निकाल के भेज दिए गए। यूनिवर्सिटी में मुसलसल बच्चों को गाड़ियाँ कुचल के जा रही हैं। डंपरों का हाल भी आपके सामने। अब बारिशों के अंदर क्या हुआ, ना सड़कें थी ना रोड थी। अब जो बेचारे जो तालिब इल्म थे, जो बेचारे जॉब वाले थे, वो वापसी के अंदर 8-8 फीट पानी, 6-6 फीट पानी के अंदर डूब के अपने घर पहुँचे। कोई 3 दिन बाद पहुँच रहा है, कोई 2 दिन बाद पहुँच रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों के घरों में पनाह लिए। अभी हाल ये है कि अभी भी इतनी बारिशों के बाद भी कोई गड्ढे नहीं भरे गए। लोग अभी भी पूरी बाइकें ख़त्म हो गई लोगों की। एक बंदे की 30,000 रुपये सैलरी, उसमें कितनी बाइक बना लेगा वो? 1 बना लेगा, 2 बना लेगा। भाई वो घर का राशन कैसे डलवाएगा? अभी यहाँ बाइकों का ढेर देखें, यहाँ कैमरामैन दिखाएगा कि लाइन से बाइकें सब अपने इंजन खुलवा रहे हैं, कोई अपना ऑयल चेंज करवा रहा है। मेरे ख्याल में किसी का 10,000 का नुकसान हुआ, कोई 20,000 का नुकसान हुआ, कौन देगा? गवर्नमेंट तो नहीं देगी ये। मगर गवर्नमेंट को कम से कम ये चाहिए कि खड्डे तो भरें। मोटरसाइकिलों का जो काम निकल रहा है, किसी में पानी, आयल में पानी मिल रहा है, किसी का रिंग पिस्टन ख़राब हो रहा है, गैराज सेट ख़राब हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, बारिशों की वजह से। तकरीबन इसमें आयल निकला है गाड़ी के अंदर, आयल और पानी मिक्स था, तकरीबन उसका 5 से 6,000 रुपये इजाफी खर्चा हो गया। बारिशों में काम इतना आया है कि बस क्या बताएं आपको, बहुत काम आया है कि हर बंदा जो है ना यही मुसीबत में यार, गाड़ियाँ खींच के दूर से लेके आ रहे थे, पानी में डूबे हुए थे, जो वो काम करवा के गए। अभी कोयलें जल रही हैं, किसी का करंट गायब है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। बहुत जो है ना नुकसान हुआ है बारिशों की वजह से। इस बारिश में तो यकीन माने आप कि एक आम आदमी का ना, जो गरीब आदमी तनख्वाहदार, उसे इतने पैसे खर्च किए कि पानी भर गया था, ठीक है ना, इंजन में चला गया, इंजन में क्या कहते हैं ऑयल में मिक्सअप होके आप यकीन माने कि मिनिमम 3 से 4,000 रुपये का मैं आपको खर्चा बता रहा हूँ, जो कि लोगों ने सफ़र किया है। तो ये बहुत ही गलत है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम रोड बनाए ना तो साइड में कम से कम एक ड्रेनेज का निज़ाम तो हो। पूरी दुनिया में होता है, यहाँ पर मुझे हैरत है कि रोड बन जाते हैं और कहीं ड्रेनेज का निज़ाम नहीं है। 18 साल हो गए पीपल्स पार्टी को, ठीक है ना। 18 साल में एक हाकिम जन अच्छी तरह पहचान जाता है। आप मुझे खुद ही इंसाफ से बात बताइए, ठीक है। ये लोग पहचान ही नहीं सके। और क्या वो मेयर साहब कहते हैं कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। वो किस किस्म के बेटे हैं भाई? बेटे भी कई नौइयत के होते हैं, तो उनको ज़रा भी एहसास नहीं है कि उन्होंने गलियाँ नहीं देखी। वो डिफेंस में घूम के और कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, देखिए ड्रेनेज का निज़ाम भी सही है। भाई औरंगी आओ, लालू खेत आओ, यकीन मानो वहाँ एक बच्चा डूब गया बेचारा, वो मर गया, ठीक है ना। तो वो आते नहीं है यहाँ पे यार, क्या? तो मुझे जवाब दीजिए आप। 18 साल एक बहुत बड़ी पीरियड होता है, तो पहचाने रोड, और गरीब लोग हैं बेचारे, उनकी मदद करें, उनके पास आएँ, तो ये तो करें। वो डिफेंस में बैठ के थोड़ी ये बात हो सकती है। देखें एमक्यूएम पे जितने भी कुछ इल्ज़ाम थे सब कुछ थे, लेकिन हमने एमक्यूएम का दौर भी देखा, तो स्ट्रिक्टली उस वक्त जो है वो फॉलो होता था और बहुत ख्याल रखा जाता था। ड्रेनेज का भी, सबका, चाहे कुछ भी था उनके पास इल्ज़ाम थे, तो बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता था। तो यहाँ पर तो फुल इख्तियारात हैं पीपल्स पार्टी को, और बल्कि मेजॉरिटी है। तो आप क्यों रुके हुए भाई? ये पैसा कहाँ जा रहा है? अब तो टैक्स नाफिज हो गया है हर चीज़ पे, तो पैसा कहाँ जाता है भाई? आवाम के लिए करें, और बेचारे लोग करंट से इससे मुतासिर हो रहे हैं, कम से कम फिक्र करें आवाम की, फला बहबूद के बारे में तो सोचें, और अपनी आखिरत के बारे में भी सोचें भाई। सबसे पहले तो कराची में जो सड़कें तबाह हुई हैं, हम नौकरी वाले लोग जो घरों से निकलते हैं कमाने के लिए, अब मेरी बाइक ख़राब हो गई है। मैं कोरंगी में जॉब करता हूँ, वहाँ से आने में ही अब हुकूमत ने और गवर्नमेंट ने सड़कों का इतना बुरा हाल कर दिया है कि अब जो है ना, वहाँ से निकलने में 4 घंटे लग जाते हैं जब बारिश होती है। 15 मिनट का मेरे घर का सफ़र है, अब घर आते आते 4 घंटे लग जाते। अभी मेरी बाइक बनवाना आया हूँ,
बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैकेनिक के पास आया, मैकेनिक का कहा कि भाई हेड खुलेगा। अब वो 10,000 रुपये का खर्चा बता दिया। अब 40-50 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा अब वो 10,000 रुपये जब बाइक पे लगा देगा तो फिर वो घर पे क्या करेगा, कमाएगा क्या, खाएगा क्या। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई गरीब आदमी का तो सोचे। अब इतनी सड़कें और इतना बुरा हाल कर दिया है, इससे पहले हमने ही देखा था। पहले की भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उन्होंने पुल बनाए, सड़कें बनवाई, सेवरेज के सिस्टम बहुत अच्छे थे। लेकिन अब इतना बुरा हाल है कि 10 मिनट की बारिश होती है और 4 दिन के लिए कराची जाम हो जाता है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि मैंडेट आपके पास है, आपका मेयर है, सारी चीज़ें आपकी है, तो आप इस चीज़ पे तवज्जो दो और आप कराची वालों के लिए सोचो। भाई कराची वाले इस मुल्क को चलाते हैं। कराची का 70% जो कराची से जाता है इस मुल्क के लिए। उस तरफ पंजाब में CM साहिबा इतना काम कर रही है, पूरे लाहौर को जो है ना इतना अच्छा कर दिया है कि आपकी सोच होगी। और यहाँ कराची जो इतना बड़ा शहर है, जो मुल्कों में सबसे बड़ी कंट्री में जितनी भी मुल्क हैं उनमें सबसे बड़े दूसरे तीसरे नंबर पे ये शहर आता है, लेकिन आपने शहर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। टंकी के अंदर पानी, इंजन के अंदर पानी, कार्बोरेटर में पानी। सुबह से यही काम कर रहे हैं हम लोग, दूसरा कोई काम नहीं किया। पानी निकालने हैं गाड़ियों का, लोग इतने परेशान हैं। बारिश ने जो डुबोए हैं लोग, कम से कम ये 10 से 12-15 हज़ार के नीचे आ गए। फ्री मोटरसाइकिल हमें, क्योंकि आजकल सामान महंगा है, सस्ता नहीं है, सामान महंगा है। अब किसी का इंजन खुल रहा है, पानी अंदर चला गया इंजन के। आप यकीन करोगे, आपने देखा नहीं है, हमने देखा है रोज़। जब ऑयल का नट खोलते हैं ना तो दूध ऐसा लगता है दूध आ रहा है अंदर से, पानी मिक्स हुआ ऐसा ऑयल निकल रहा है। ये जो बारिश से जो हालत ख़राब हुए हैं, जो पूरे शहर तबाह हुआ है, ज़रा सी बारिश के अंदर पूरे शहर का हालत बड़ा ख़राब हो गया है, तबाह बर्बाद हो गया है। लोग कहाँ से कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं और किस कंडीशन में गए हैं, ये हुकूमत को इस बात की 1% भी कोई परवाह नहीं है। मैं कहते हैं ना किसी का बयान आता है, ना कोई बोलता है कि मैं जिस तरह बारिश वाले दिन घर गोली मार से लेके औरंगटाउन तक मैं गाड़ी को पैदल लेकर गया हूँ, और तकरीबन पानी भी मेरा आधा तक उठे था, गोली मार से औरंगटाउन तक पैदल लेकर गया हूँ। और शहर के अंदर जितने भी 90% मोटरसाइकिल वाले पैदल जा रहे थे बस। और आप शार फैसल के हाल देख लें कि शार फैसल पे अभी तक गाड़ियाँ जो ख़राब खड़ी हुई हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका। कोई ये पूछने वाला नहीं तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कोई मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। वो ये कहते हैं कि वो वज़ीर साहब कहते हैं घर में रहें, आराम करें, मतलब घर में हमारे क्या तुम राशन है, हमारी तो तनख्वाह काट लेती है, सेठ हमारी तनख्वाह काट लेता है। क्या आप भरोगे मेरी तनख्वाह को? बिजली बिल आप भरोगे, ये नुकसान आप भरोगे, मोटरसाइकिल के काम क्या आप करवाओगे? कुछ भी कोई तवक्को नहीं है किसी जमात से, कोई नहीं है, कोई मुखलिस नहीं है इस मुल्क से, इस शहर से कोई मुखलिस नहीं है। जो इस शहर के दावेदार हैं ना, वो भी मुखलिस नहीं है, वो सब बेकार हैं। कि वो उनको सीटें मिल गई हैं, वो सीटें भी अल्लाह माफ़ करे चोरी का माल है, चोरी की सीटें सारी, किसी से कोई तवक्को नहीं है क्या। हमने शहर कायद के बासियों से बात की और वो शदीद गम और गुस्से में हैं। उनका ये कहना है कि ये शहर अब लावारिस हो चुका है और उन्हें इस शहर से किसी भी सियासी जमात से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।